हेलो दोस्तों। आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्लास 10th के आंसर पेपर से सॉल्व किए जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड के लिए। तो आप सब इससे कुछ हेल्प मिल सकता है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आंसर पेपर मैथ के गणित, और एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा आज। जैसे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे जो आंसर में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो आज टॉपिक जो रहेगा मैथमेटिक्स के आपका जो मैथमेटिक्स है मैथ्स में ट्राइग्नोमेट्री से रहेगा। ट्राइग्नोमेट्री जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी अनसॉल्व में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हो पाएगा होगा, उसके बाद अगली क्लास में फिर हो सकता है। तो फिलहाल आज आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए आंसर है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देन प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है साइन, प्रूफ नहीं करना, साइन थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात करना है, मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके प्रीवियस क्लास में मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आंसर के माध्यम से आपको मैं करा रहा हूँ। देखिए जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आप ला सकते हैं। पहली बात, मैं अलजेब्रा का आप फार्मूला पढ़े होंगे, अलजेब्रा के माध्यम से मैं इसको बताने वाला हूँ जो आपको आसान भी लगेगा। कुछ लोग ये डर बैठ जाता है त्रिकोणमिति बहुत कठिन है, लेकिन मैं बता दूं आसान आपको लगने लगेगा जब इस चीज को आप समझ जाएंगे सवाल को। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये इस तरीके से है। ठीक है, तो आप अगर एक्स वाई या वाई मान के कुछ भी करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको आसान लगने लगेंगी। फिलहाल आपको देखते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें, इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा पहली बार। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, आपको तरीके से बता रहा हूँ सोल्यूशन में किस तरीके से देते हैं। ठीक है, यानी हल में जो भी है किस तरीके से दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड, पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कैसे वर्ग करेंगे ये भी बता दें भाई आपको। ऐसे इस तरीके से आप स्क्वायर पूरा लिखेंगे या 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस होता है तब भी प्लस होता है और यहाँ जाके माइनस होता है। यहाँ क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 है। इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो 1 लिखेंगे। अगर हम इस तरीके से करें इसकी वैल्यू 1 हो गई 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको इधर ले गए तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई। मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू आप जानते हैं ये सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, जब इतनी वैल्यू, या आप सिंपल सी बात करें इस फार्मूले के फिर हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे यानी तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, जोड़ेंगे घटाएंगे, इस तरीके से लॉन्ग प्रोसेस भी होगा वो भी बता दे रहा हूँ। अन्यथा इस चीज को इस साइड लेंगे बराबर के साइड तो आपकी वैल्यू क्या हो सकती है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात है। देखिए अगर यहाँ पे है इसी को हम लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा करते हैं इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, और हम क्या करें इसकी वैल्यू क्या करते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं, और प्लस हम क्या करें -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम घटा देते हैं। ठीक है ना, जितना जोड़ते हैं उतना घटाना पड़ेगा तभी ना इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू की बात करें, अगर इन दोनों को हम एक a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है ना,
होल स्क्वायर करेंगे और ये क्या कर देंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ, इसकी वैल्यू 1 होगी सर्व समीकरण से 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही है? इतनी वैल्यू आप यहाँ देखना है कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बशर्ते अगर हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें, लेकिन इसको इधर लाके अगर इसको इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो ये 1/4 होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी इतने की वैल्यू कितनी है 1/4 है। कितने की साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। तो 1/4 अगर हम इतने के बराबर 1/4 रख दें 1/2 तो 1 गुणे 1/4 तो 2 1 2 2 दूना 4। ठीक है ना, इस तरीके से हम करें तो आपको देखिए बराबर का सिंबल लगाते जाएंगे 1/1 माइनस 1/2 इसमें से जब घटाएंगे एक में से आधी घटा देंगे तो एक ही बचेगा, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है तो इस तरीके से ये आप करेंगे। ये दिया रहता है जिसके माध्यम से इसका यूज करके ये चीज वैल्यू निकालनी होती है। या तो आप एक तरीका अपना सकते हैं इसको इधर ले जाए तो उस तरीके से, या आप अगर तैयारी करते तो मैं आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बताता, इसमें मान रख के सीधे सीधे आंसर निकालने का तरीका क्या होता है। आपको सीधे तौर पे बता दें, अगर साइन 45 अंश का मान रखेंगे तो साइन 45 1/2 अंडर रूट में और 1/2 कॉस 45 का मान भी होता है जो 0 हो जाता है। मैं करके दिखा देता हूँ जो वैल्यू पुटिंग मेथड से आपका आंसर वो आ जाएगा क्या चीजें कहने जा रहा है। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हैं तो ये आंसर आपका जितना आया उस तरीके से प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, जैसे सिंपल सी बात है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके प्रीवियस को ईयर में, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कराएंगे। पहली बात इन दोनों की वैल्यू आपको याद होगी, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो और चीज़ें क्या होती हैं कि 78 और 12 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से ले जा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आसान तरीका बताऊंगा। अगर समान राशि में दिया हुआ हो और थीटा अगर एक को थीटा 1 मानते हैं और इसको थीटा 2 मानते हैं और उसका योग 90 डिग्री है तो उन दोनों को मिला के क्या होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। tan θ1 इंटू tan θ2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। या cot θ1 या cot θ2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो सिंपल सी बात वहां आप लिख के इस तरीके से दिखा सकते हैं और यहाँ से फिर हल करेंगे। करनी में 3 लिखेंगे tan 12 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री और कॉट 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ये कैंसिल आउट होगा दोनों में क्योंकि ये मल्टीपल में है, गुणा में है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। करनी में 3 कॉट 45 अंश का मान 1 होता है और कॉट 60 अंश का मान 1/√3। ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा जिसका आंसर 1 होगा। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा त्रिकोणमिति की वो जो होती है एक चार्ट होता है जिसमें आपको इस तरीके से बताया गया होता है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 90 अंश, tan 60 अंश, tan जो भी है काट, तो उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। किसी दिन एक क्लास में उसको समझा दिया जाएगा, चार्ट बना देंगे आप जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1 1 2 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको आसानी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इतना बराबर इतना प्रूफ करना है तो आप LHS साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका साइन 90 अंश प्लस कॉट 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब सभी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन 45 अंश की होती है 1 बटा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2।
साइन 45 अंश का मान होता है वो 1/√2, आपको मालूम होना, याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, कॉस 45 अंश का मान होता है करणी 1/2। देखिए सेम सेम चीजें आपको दिख रही हैं, बशर्ते आप इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करके फिर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधे तौर पे 2 × 2 1 3/2, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/2 प्लस में रहेगा। दूसरा इसको 2 × 2 1 3/2 माइनस 1/2। आप अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ये सर्व समीका होती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये फार्मूला। इसी के अकॉर्डिंग टू फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये माइनस 1/2। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, अंडर रूट से बाहर नहीं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा और ये 9 और इसका 4 यहाँ होगा, 2 2 जा 4 यानी ये हो जाएगा 2। अब इससे जब माइनस करेंगे तो 7 - 4 ये आपका RHS साइड आ जाएगा, जो आप कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये चीजें आसानी से आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। देखिए दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। क्या ये प्रूफ करना है? cos A प्लस sin A प्रूफ करना है। यानी ये दिया हुआ है LHS साइड और ये RHS साइड, इसको इतने बराबर इतना दिखाना है। तो कभी भी हम क्या लिखे से RHS से भी LHS फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़ा लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। गुणा भाग करना पड़ता है अलग से अपने तरीके से कि कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ गुणा भाग करेंगे तो क्या हो सकता है। और अगर बड़े से छोटा लाना हो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप इस चीज को देखेंगे एग्जाम पीरियड में कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। तो बड़े वाले साइड को प्रूफ करते समय ध्यान में रखेंगे, तो हम इस वाले साइड को लेंगे LHS साइड को, जिसको आसान तरीके से इसको चेंज करते कर छोटे छोटे करते करते यहाँ तक लेते आएंगे। चलिए देखते हैं। cos A बराबर 1 - tan A, 1 ये माइनस दिया है साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A। चलिए अगर हम tan को, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा tan A बराबर होता है साइन A बटा cos A। क्या होता है? cos A। तो यहाँ रखेंगे, अगर cos A यहाँ पे रखेंगे 1 - साइन A बटा cos A। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर A माइनस cos A और ये साइन A है। आपका बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ में। इसको इसमें गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा। देखिए cos स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में cos A माइनस साइन A। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। और ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर A और देखिए cos A माइनस साइन A। बात समझ में आ रही है? देखिए हर हर बराबर है तो ऊपर की चीजें वैसे ही जुट जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे आप सीधे तौर पे। देखिए नीचे ऐसे लाइन करेंगे, बटे का सिंबल लगाएंगे, cos A माइनस साइन A दोनों समान है तो ऊपर की चीजें लिख के और जो बीच में दिया रहेगा उस सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है ना, इतनी चीजें समझ में आ गई। हमें लाना है cos A प्लस साइन A। चूंकि जानते हैं अलजेब्रिक सर्वसमीका या फार्मूला कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए पहले हम लिख सकते हैं cos A प्लस साइन A और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं cos A माइनस साइन A लिख सकते हैं। अपॉन का सिंबल लगाएंगे, cos A माइनस साइन A होगा। देखेंगे जो एक समान होगा ऊपर और नीचे की चीजें कैंसिल आउट होंगी। ये दोनों कैंसिल आउट हो रही हैं क्योंकि सेम सेम चीजें मिल रही हैं और बीच में गुणे का निशान है। तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, cos A प्लस साइन A
और ये आप लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, यानी आर एच एस साइड आ जाएगा। आप लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जितने भी। ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए, त्रिकोणमिति से आए हुए क्वेश्चन थे जो आपको प्रूव कराना था, वैल्यू निकालनी थी, फाइंड आउट करना था। एक मॉडल पेपर में आए हुए 4-5 क्वेश्चन थे जिनको आपने हल किया। इसी के आधार पे आता हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और आप हर चीज़ें, अगर फार्मूले वगैरह और वैल्यू वगैरह याद है तो आप आसानी से इस चीज़ के माध्यम से रिवीजन करके आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।